दिया। कर्नल रोहित चौधरी, अब मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे कि अग्निवीर को लेकर आपने बड़ा जबरदस्त एक नैरेटिव कहिए, सच्चाई कहिए, कुछ भी कहिए, आपने पूरे चुनाव के दरमियान उसको मुद्दा बनाया कि अग्निवीर का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। कर्नल रोहित चौधरी, आपके क्या एतराज, क्या आपत्ति इस पर? गरिमा जी, पहली बात तो बड़ी क्लियर है कि ये चुनाव जो है ये तकरीबन एक मैं मैंडेट या जनमत संग्रह या एक रेफरेंडम कह सकता हूं कि अग्निवीर योजना के ऊपर खासकर हिंदी बेल्ट के अंदर जरूर हुआ है, जिसके अंदर बिहार, झारखंड और यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, सब जगह पे इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये इसका हमारा जो नैरेटिव है वो नैरेटिव इसलिए बनाया गया क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला था, देश की सेना का मामला था, देश के सैनिकों का, और सैनिकों के साथ साथ जो उनके जो हमारे शहीद हो रहे थे उनमें जो भेदभाव करने का बीजेपी ने, एनडीए सरकार ने, जो इनके जाति और धर्म में जो बांटने वाली पार्टी है, उसने चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस तरह से हमारे सैनिकों को भी बांट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। अग्निवीर सैनिक को कुछ और मिल रहा है, अग्निवीर के साथ साथ हमारे जो रेगुलर सैनिक हो उसको सर्विस के दौरान कुछ और मिल रहा है। और शहादत में जितनी बड़ी भेदभाव करने का काम किया है, ये बहुत ही एक तकलीफदेह चीज थी। हमारे देश के नागरिक हमारी सेना के साथ, हमारी सुरक्षा के साथ, देश की जो बाउंड्रीज हैं उसके साथ बहुत ही भावुक तौर पे जो है जुड़े हुए हैं। सेंटिमेंट्स और इमोशंस हैं जो इस पूरे के पूरे चुनाव के अंदर दिखाई दिया गया। हमने ये सारा का सारा जो नैरेटिव है वो राजनीतिक तौर पे नहीं बनाया गया, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी का फैसला करने की जिम्मेदारी संसद की होती है, और इसीलिए ये कोई ऑपरेशनल मैटर्स नहीं है। तो जिस तरह से इन्होंने पॉलिसी को गलत तरीके से बदला, और उसी तरह से हम इसको पॉलिसी को बदलकर वापस सही पॉलिसी जो लीगेसी पॉलिसी थी उसको हम वापस लागू करना चाहते थे। नहीं, सरकार का तर्क तो ये है ना कर्नल रोहित चौधरी, इसीलिए सरकार इस तर्क के साथ हमेशा सामने आई। चुनाव के दरमियान भी जो कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कि कोई भी देश चाहेगा कि हमारी सेना में युवापन बना रहे, युवा हो हमारी फौज। देखिए ऐसा है, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये इसको आनन फानन में जिस तरह से लाया गया, तीनों सेनाओं के लिए शॉकर के तौर पे आया था, जनरल नरवाने ने भी कहा था। इसके साथ साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं जो हमेशा मैं देखता हूं कि अलग अलग कमेटीज के बारे में बात करते हैं। जो कारगिल युद्ध के बाद जो बात हुई, एक तो युवा बनाना था, दूसरा मॉडर्नाइजेशन। मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो सेना की आज की जो एवरेज एज है वो 32 से 33 साल के करीब है। और साथ साथ जो मॉडर्नाइजेशन है, जब हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, उसके अंदर भी 1950, 60, 70s के अंदर जिस तरह से हमारे जिस तरह से हमारे रेडार प्रोग्राम बने, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बने, LCA तेजस का प्रोग्राम बना, एवाक्स का प्रोग्राम बना, LR SAM, MR SAM, इस तरह की तमाम तरह की स्पेस वॉरफेयर का प्रोग्राम AD, इस तरह के तमाम वॉरफेयर का प्रोग्राम्स साथ साथ चलते रहे। और वो बताया गया कि फाइनेंशियल इश्यूज है, ये कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल इशू है जो कि बीजेपी और एनडीए की मानसिकता दिखाता है कि जो हमारे देश की सेना को तकलीफ बात जिस तरह से कमजोर करने का काम कर रहा है। उस चीज को कर्नल रोहित चौधरी, बार-बार ये जिक्र होता है कि भाई बजट का इशू था, सरकार ये चाहती थी कि रक्षा बजट का कम से कम पेंशन पर खर्च हो, कम से कम ग्रेजुएटी पर खर्च हो। जो 23% चला जाता था रक्षा बजट का, सरकार चाहती थी वो बजट कम हो। आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैटर नहीं था, साइकोलॉजिकल मैटर था। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हमारी अर्थव्यवस्था ग्लोबलाइजेशन से पहले 1970s, 80s, 90s, 2000 का डिकेड के अंदर हमारी समस्याएं थी, तो तब भी हमारी मॉडर्नाइजेशन चल रही थी। तब भी मॉडर्नाइजेशन चल रही थी।